हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। शब्द शुद्धि की ये वीडियो चल रही हैं, तो उन्हीं वीडियो के क्रम में आगे कुछ सामान्य शब्द को मैं लेकर के आई हूँ जिन शब्दों को अपन गलत लिख देते हैं। तो वो सामान्य शब्द हैं जिस प्रकार से सहस्त्र, स्त्रोत, मुरारी, प्रांगण। ये सभी शब्द जो है वो गलत हैं। इनका शुद्ध रूप है सहस्त्र नहीं, सहस्त्र। सहस्त्र होता है 1000। स्त्रोत, स्त्रोत नहीं, शुद्ध रूप होता है इसका स्रोत। स के नीचे रे लगता है और ये स के नीचे रे जो है यह क्या हुआ, धीरे धीरे भ्रम से फिर क्या हुआ, इसको आधा स और त्रय मान लिया गया और फिर इसको स्तोत्र लिखना शुरू कर दिया, जो गलत हो गया। मुरारी, मुरारी शब्द गलत है। इसका शुद्ध रूप है मुरारी। मूर प्लस अरी। मूर एक राक्षस का नाम है और अरी का मतलब होता है शत्रु। तो यानी मूर राक्षस का शत्रु, वो है मुरारी। ये कौन था? कृष्ण। तो मुरारी शब्द कृष्ण के लिए आता है और अंत का जो रे है इसके ई की मात्रा हमेशा छोटी रहेगी, क्योंकि अरी जो है उसमें रे के छोटी ई की मात्रा आती है। इसी प्रकार से त्रिपुरारी, कंसारी, कामारी, यह शब्द भी शुद्ध है। सभी शब्द जो हैं वो क्या हैं? मुरारी, त्रिपुरारी, कंसारी, कामारी बहुब्रीहि समास के हैं। त्रिपुरारी शिव है। त्रिपुरारी भी त्रिपुर प्लस अरी, मतलब त्रिपुर राक्षस का शत्रु। कंस प्लस अरी और काम प्लस अरी, काम का शत्रु कौन है? शिव। ये भी शिव का पर्यायवाची शब्द है। कंसारी कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है और त्रिपुरारी शिव का पर्यायवाची शब्द है। सभी शब्द मुरारी, त्रिपुरारी, कंसारी और कामारी सभी बहुब्रीहि समास के शब्द हैं। प्रांगण, तो प्रांगण शब्द जो है वो गलत है। प्रांगण नहीं होता, ये होता है प्रांगण। प्र प्लस अंगन। यहाँ जो ए है, रे का जो ए है वह है और अंगन में जो ए है, ये दोनों प्लस होकर के और संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि और आ हो जाता है। तथा रे के प्रभाव से न जो है वो किस में बदल जाता है? अणे में बदल जाता है। तो यहाँ पर दो संधि हैं, दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि। शब्द प्रांगण न होकर के और प्रांगण शब्द जो है वो शुद्ध होता है। आगे जो शब्द हैं वो हैं रामायण, मिष्ठान, अभीष्ट, कृत्य, कृत्य और घृणा। सभी शब्द गलत हैं। इनके शुद्ध रूप जो हैं वो हैं रामायण, राम प्लस अयन। अयन मानी होता है मार्ग। तो राम का मार्ग मतलब सत्य का मार्ग। यहाँ जो राम में जो ए है, ए और ए मिल करके दीर्घ स्वर आ बनता है और संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। राम प्लस अयन। अयन न जो है वो अणे में बदल रहा है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि के साथ साथ व्यंजन संधि भी है। इसी प्रकार से ये शब्द जो है मिष्ठान, ये जो मिष्ठान भंडार है वहाँ भी यही शब्द लिखा हुआ मिलता है, जो गलत है। ये शब्द सही रूप इसका है मिष्टान, मिष्ट प्लस अन्न। मीठा है जो अन्न। मिष्ट में जो टे में ए है, ए प्लस ए मिल करके दीर्घ स्वर आ बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? दीर्घ स्वर संधि और इसका शुद्ध रूप है मिष्टान। अभिष्ट, अभिष्ट शब्द गलत है।
ये शुद्ध रूप जो है वो है अभिष्ट। ये जो यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, भय की छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, ये बड़ी ई की मात्रा आएगी। और शब्द जो है शुद्ध, इसका रूप है अभिष्ट। इस प्रकार से लिखा जाएगा, अभिष्ट है नहीं, अभिष्ट यानी अभि प्लस इष्ट। अभि मानी होता है विशेष रूप से, इष्ट मानी प्रिय। जो विशेष रूप से प्रिय होता है उसे कहते हैं अभिष्ट। तो ट आएगा अंत में, ठ नहीं आएगा। कृत्य कृत्य, कृत्य कृत्य नहीं होता, ये होता है कृत्य कृत्य। घृणा नहीं, घृणा। आगे जो शब्द है वो है चर्मोत्कर्ष। जो अशुद्ध है इसका शुद्ध रूप होगा चर्मोत्कर्ष। यानी शब्द का गठन है चरम प्लस उत्कर्ष। तो ए प्लस उ मिल करके संधि हुई और ओ का निर्माण होता है। जब ए और आ के बाद में उ आता है और ओ बनता है, तथा ए और आ के बाद में ई आए और तब ए बने। दोनों ओ और ए संस्कृत में गुण स्वर कहलाते हैं, गुण स्वर कहलाते हैं। इसलिए यहाँ जो संधि है चर्मोत्कर्ष में, वह भी गुण स्वर संधि है। ए और ए के बाद में उ दोनों मिल करके ओ बनता है चर्मोत्कर्ष। तो ओ परिणाम निकलने के कारण गुण स्वर संधि है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।